गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज हम आपकी आराध्या हिंदी की बुक से पाठ 15 री की मात्रा पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 38, है ना। तो आपने बुक निकाल ली और पेज ओपन कर लीजिए 38। और कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ना, आह की मात्रा वाला दिया था ना। तो बच्चों, आपको ये बुक में तो आप कर रहे हो, ये तो शब्द आप लिख रहे हो, अक्षरों को जोड़ करके शब्द बना रहे हैं ना। अब आपको पता है ना, मैं क्लास में आपसे पूछा करती थी कि बच्चों शब्द किसे कहते हैं, तो आप बोलते थे ना अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाना। तो ये आप अक्षरों को जोड़ रहे हैं, इससे शब्द बन रहा है। तो ये तो आप बुक में कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में भी 10-10 शब्द, कम से कम 10-10 शब्द आप लिखेंगे हर एक मात्रा से। जैसे आ की, ई की, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर ए ओ अंग, आहा, और चंद्र बिंदु भी किया है आपने, चंद्र बिंदु। और फिर ये री की मात्रा, ये तो आप बुक में कर लेंगे। फिर आप इन सारे उससे 10-10 शब्द भी लिखेंगे कॉपी में, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में, जैसे आप किया करते थे, है ना मेरे बच्चों। तो आपकी राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं आपको क्लास में नहीं मिल पा रही हूँ, अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेगा ना तो फिर हम देखेंगे आपकी राइटिंग कैसी है, सुंदर है या फिर ख़राब कर दी अपनी राइटिंग आपने, है ना। तो कुछ दिन बाद तो स्कूल ओपन होगा, फिर हम लोग मिलेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। री की मात्रा, री की मात्रा वाले वर्डों को जोड़कर शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष है, व के नीचे आप री की मात्रा लगा देंगे और छ वृक्ष। फिर क्या है दूसरा, गृह, तो गा पर आप री की मात्रा लगा देंगे, उसके डंडे पे री की मात्रा और ह गृह। अब ये क्या है तीसरा, मृग, तो इसमें भी आप माँ पर री की मात्रा और गा, ये जो बीच में मात्रा लगी है ना री की, तो ये आगे वाले आपके अक्षर पे लग जाएगी, जैसे वृक्ष, गृह, मृग। अब देखिए कृषक है, का पर ये री की मात्रा लग जाएगी, कृषक, है ना। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो चित्र में बना है मृग, मृग लिखने के लिए आपको म पर री की मात्रा लगानी है और ग लिख देना है, मृग। फिर क्या है नेक्स्ट, कृषक, तो का पर आपको री की मात्रा और श क, कृषक। ऊपर लिखा हुआ है देखिए कृषक। अब नीचे कौन है, थर्ड नंबर पे देखिए ऋषि, तो आप री बनाते हैं ना, री और श और श पर छोटी की मात्रा, ऋषि, ठीक है। ऋषि पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। ये जो कृषक में स बना है ना, श, यही वाला ऋषि में बनेगा, कृषक में ऋषि। अब चलिए नेक्स्ट आप आते हैं पेज नंबर 39, र का संयोजन। बच्चों ये रेफ, र की मात्रा भी आप पढ़ चुके हैं, रेफ, है ना, इसको रेफ बोलते हैं। रेफ होता है और दूसरा होता है पदेन। तो चलिए रेफ पहले पढ़ लेते हैं। ये जो रेफ है बच्चों, जब ये स्वर रहित रहता है, देखिए ये आधा र है, तभी ये उसके ऊपर लग जाता है। दूसरे जो इसके बाद वाला जो अक्षर होता है उसके ऊपर ये रेफ लग जाता है। तो क्योंकि ये स्वर रहित है ना, स्वर रहित मतलब कि जो स्वर अ होता है, अ, छोटा अ, वो उसी से वो जो व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं क ख ग ग, सब में वही छोटा अ लगा होता है ना। और अगर वो नहीं लगा होता है तो वो जो अक्षर हैं वो आधे माने जाते हैं। तो इसीलिए ये जो र है, र में अ नहीं लगा हुआ है, तो ये रेफ बन गया है, ठीक है। ये स्वर के साथ नहीं मिला है, इसलिए ये रेफ बन गया है। और ये लगता है बाद वाले अक्षर के ऊपर। इसका जब हम बोलते हैं ये आवाज़ तो पहले निकलती है और फिर ये बाद वाले अक्षर पे लगा दिया जाता है रेफ। जैसे देखिए बर्फ,
अब र तो पहले निकल रहा है, बर्फ, है ना, तो र पहले निकला, तो ये बाद वाले अक्षर पे आप रेफ लगा देंगे, ठीक है। ब, फिर फ के ऊपर रेफ, फिर देखिए सूर्य, सा पे बड़े की मात्रा, यहाँ पर रेफ। सर्प, तो सर्प पे स और पा पर रेफ हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, पर्वत, प व पर रेफ और त। दर्पण, द पा पर रेफ और अड़ा। फिर इसके बाद क्या है, बर्तन, तो इसमें भी ब ता पर रेफ और ना, बर्तन। नीचे देखिए सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर पर्स है, प और सा पर रेफ, पर्स। फिर ये क्या है, नर्स, तो इस पे भी न, स और सा पर रेफ। ये क्या है, कार्ड, का तो लिखा हुआ है ड लिख करके उसके ऊपर आप रेफ लगा देंगे, ड के ऊपर, कार्ड। अब देखिए सर्प, स प पर रेफ, है ना, तो आप ये रेफ लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। रेफ समझ में आ गया ना। ये जो रेफ है, रा की मात्रा, इसमें स्वर नहीं लगा है, इसलिए ये ऊपर रेफ की तरह लगा दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रा की एक और मात्रा है पदेन, उसको बोलते हैं पदेन, ये नीचे लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे लगाया जाता है, ये बच्चों जो देखिए एक तिरछा ऐसे लगा हुआ है और एक वी के शेप है। वी वाला जो बिना पाई वाले शब्द होते हैं, जो बिना पाई वाले अक्षर होते हैं, उनमें वी का शेप लगा दिया जाता है, वी वाला। और जो ऐसे तिरछा लगा है, तो वो जिसमें पाई खड़ा डंडा वाला अक्षर होता है जितना भी, तो उसमें ये तिरछा वाला लगता है। तो देखिए ब पे देखिए ये खड़ा डंडा है ना, ब कैसे बना हुआ है, पहले एक खड़ा डंडा खींचा, फिर ब लिखा गया है, लेकिन ब के नीचे ये क्या लगा हुआ है, देखिए कैसे तिरछी लाइन लगी हुई है ना। तो ये क्या है, ये आधा ब है, ये क्या कहलाएगा, आधा ब, है ना। तो आधा ब का मतलब आपने समझा, ये इस ब में अ नहीं लगा हुआ है, स्वर नहीं लगा हुआ है, जो इसमें लगा नहीं है, इसीलिए ये आधा ब है। तो इसमें ये जो र लगा हुआ, र लिखा हुआ है, ये पदेन के रूप में लग जाएगा, है ना। तो ये आधा ब में फिर र, फिर लिखा है ना प्लस र, तो आप इसे ब में ऐसे ब की जो वो है ना लाइन खड़ी डंडी, उसमें लगा देंगे तिरछा। ब्रश, फिर क्या है, ड्रम, देखिए ड भी आधा ड है, इसमें अ नहीं मिला हुआ, ये स्वर रहित है ड। तो ड देखिए इसमें डंडा नहीं है ना, ये डंडे वाला नहीं है, पाई वाला नहीं है, तो इसमें वी के शेप वाला लगेगा, ड्रम, है ना, इसके नीचे। फिर क्या है, दूसरा क्या है, चक्र, क में देखिए डंडा है, तो इसमें ये वाला पदेन लगेगा जो तिरछा है, चक्र। फिर क्या है, फ्रॉक। अब देखिए फ के नीचे ये हलंत है बच्चों, ये हलंत है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, अ नहीं है, तो इसको आधा पढ़ा जाता है। तो ये फ के नीचे हलंत है, फिर र, है ना, र पे आ की मात्रा क, तो ये र की मात्रा नीचे लग जाएगी डंडे पे, और अ फ्रॉक, है ना। फिर क्या है, ग्राम, ग्राम में भी ग पे लग जाएगा ये तिरछा वाला पदेन, र की मात्रा, ग्राम। फिर क्या है, ट्रक। अब टा पे देखिए, टा पे कोई पाई नहीं है, कोई डंडा नहीं है, तो इस पे वी के शेप वाला लगेगा, ट्रक, है ना, ट्रक। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ड्राइवर, ये क्या है, ट्रक है ना, ड्राइवर ट्रक धीरे चलाओ, प्रतिदिन ब्रश करो। फिर ये क्या है, ड्रम लाकर उधर रख दो, ड्रम लाकर उधर रख दो, ये ड पर वी के शेप वाला लगेगा पदेन, और ब ब्रश पर
तिरछा वाला है वो लगेगा, और नीचे यहाँ ऊपर ट्रक पे भी वी के शेप वाला है ना बच्चों। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। री की मात्रा और रेफ और फिर पदेन, ठीक है बच्चों, ये आज आपका काम है। और आपको कॉपी में, ये तो बुक में आप करते हैं, कॉपी में आपको आ की मात्रा के 10 शब्द, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अहा और चंद्र बिंदु, फिर री की मात्रा और ये सबके 10-10 शब्द लिख लेने हैं सुंदर राइटिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही करेंगे, डेली आप ऐसे करते रहिएगा। एक एक, जैसे आ की मात्रा से आज लिख लिया 10 शब्द, फिर ई की मात्रा से कल लिख लीजिए, इस तरह से ऐसे डेली आप, लेकिन राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। ओके बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे।